श्री राम मंदिर की पहली प्रतिष्ठा दिवस है। ये केसरिया मेरे को यहाँ पे अजमेर शरीफ की तरफ से उठाया गया। रंग किसी का गुलाम नहीं है, बाबा किसी के खास के नहीं है। जैसे सबके राम है हम उस देश पे रहते हैं जहाँ कड़कड़ में राम है, कड़कड़ में शिव है। और उस बात को मानते हुए हम जिस जगह पे पवित्र स्थान पे बैठे हैं ये भी सबके हैं। बनाया देखिए, मंदिरों में मस्जिदों को ढूंढना, मस्जिदों में मंदिरों को, मैंने आपसे कहा ना हम उस देश में रहते हैं जहाँ कण कण में भगवान है। आप कहीं भी खोदेंगे एक पत्थर निकलेगा, वो शालिग्राम के शेप का होगा, उसको साफ करिए कहिए कि शालिग्राम जी यहाँ थे। भगवान तो हर जगह, उनको खोदने की क्या ज़रूरत है? भगवान तो हर जगह है। अगर आप अपने घर में अगर एक दूसरा कमरा बनाइए, नींव खोदिए, मैं दावा करता हूँ 4 शालिग्राम और 2 शिवलिंग निकलेंगे। तो मेरा संदेश तो सिर्फ यही है कि जो जैसा है स्थापित रहे, जो जैसा है बढ़ता रहे, जो जैसा है। हम लोग एक सांस्कृतिक जिस समाज के हिस्सा है वो सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। हमारी जड़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, हमारे भाव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारे विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और हम जैसे पानी को बीच में से लाठी मार के नहीं फाड़ा जा सकता, उससे देश इस तरीके से नहीं बांटा जा सकता। थैंक यू। आज 22 जनवरी है। 22 जनवरी श्री राम चंद्र जी का प्रतिष्ठा का आज दिवस है। और उस मौके पे मैं यहाँ गरीब नवाज के आस्थाने पे खड़ा होकर मैं उस भाव से, जिस भाव से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ चादर पेश करी और उन्होंने एकता का पैगाम दिया, माननीय गृह मंत्री जी ने दिया, राजनाथ सिंह जी ने दिया, और जिस भाव से दिया देश को जोड़ने की बात करी, उससे अभिभूत होके मैं यहाँ पे उस देश को जोड़ने के लिए, और कण कण में राम है, कण कण में शिव है। और मैंने यहाँ पे आके मैंने केसरिया पहनाया तो बदले में मुझे यहाँ पे केसरिया ही पहनाया गया। और जिस तरीके से यहाँ पे लोगों ने मान सम्मान दिया, मेरी लोगों से सिर्फ यही गुजारिश है, मेरी विनती है कि खलफिशार ना फैलाएं। तो ये देश जिस गंगा जमनी सभ्यता की हम बात करते हैं वो उसी गंगा किनारे की है जहाँ पे मुस्लिम वर्ग के लोगों ने वज़ू करके नमाज़ें पढ़ी हैं। और जो सरस्वती की तरह हमारी विरासतें लुप्त हो रही हैं, हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की राह पे है, तो जो नेतृत्व है वो उसकी रक्षा करे। और जहाँ पे हमारे यहाँ हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ सबकी सुनी जाती है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे हिंदुस्तान में सबसे सुरक्षित अगर मुसलमान कहीं है तो हमारे हिंदुस्तान में है। मेरा सिर्फ इतने से भाव है कि देश में शांति रहे। और 144 साल बाद जो महाकुंभ हुआ है, उस महाकुंभ में इनसे कहता हूँ, मैं लोगों से कहता हूँ यहाँ पे कि आए, आके उस संस्कृति का हिस्सा बने, उस संस्कृति का हिस्सा बने जिस संस्कृति को वो पीछे छोड़ आए हैं। आए, शामिल हों इसमें। और हम सब हिंदुस्तानी हैं। जिस भाव से मैं यहाँ हूँ, आप हमारे यहाँ आइए। हमें भी किसी ने बुलाया, हम आए, हम भी आपको बुला रहे हैं। आप ताल्लुकात को रखता हूँ जातियात से दूर, और तुम्हारे चाहने वालों से दोस्ती है हुसैन। गोरखपुरी ने लिखा कि हम नवा कोई नहीं है वो चमन मुझको दिया, और हम वतन बात न समझे वो वतन मुझको दिया, और फिजाए कौसरो तस्नीम दिया औरों, शुक्र सर शुक्र गमे गंगो जमन मुझको दिया, और पर फरिश्तों को दिए तूने तो क्या गम इसका, और यही क्या कम है कि इंसान का चलन मुझको दिया। तो कहने की बात सिर्फ इतनी सी है कि जो इंसान और इंसान की जात और उसका चलन और उसका किरदार, वो सब मिल के एक इंसान बनाती है। और वो इंसान ना तो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, वो सिर्फ इंसान ऊपर वाला बना के भेजता है। जो आके हम यहाँ हिंदू मुसलमान बन जाते हैं, और उसके बाद भी हिंदुओं के फिरके बन जाते हैं, और मुसलमानों के फिरके बन जाते हैं, और फिर उनके फिरके बन जाते हैं। हम सब लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। सलमान भाई हमारे इसलिए आप बांट रहे हैं, उन्होंने आपको दी इसलिए आपको बांट रहे हैं। सही बात है। जिनको नहीं दी
वो नहीं बांट रहे। जिनके पास जो है वो बांट, जिसके पास खलफिशार है वो खलफिशार बांट रहा। पर एक इतना बड़ा देश, हमारा इतना बड़ा देश, एक इतनी बड़ी व्यवस्था, उस व्यवस्था को कोई भी आदमी अगर उसके इरादे नेक नहीं है तो वो इनकी दुआ से, राम की दुआ से, रहीम की दुआ से, आपकी दुआ से, मेरी प्रार्थना से ये देश जो बचा हुआ है वो हम शुक्रगुजार हैं सब। बेशक गरीब नवाज की करम नवाजी की बात है कि आप वो बुलाया हुजूर की। श्री राम मंदिर की पहली प्रतिष्ठा दिवस है। ये केसरिया मेरे को यहाँ पे अजमेर शरीफ की तरफ से उठाया गया। रंग किसी का गुलाम नहीं है, बाबा किसी के खास के नहीं है। जैसे सबके राम है हम उस देश पे रहते हैं जहाँ कड़कड़ में राम है, कड़कड़ में शिव है, और उस बात को मानते हुए हम जिस जगह पे पवित्र स्थान पे बैठे हैं ये भी सबके हैं, ये किसी खास के नहीं है, ये सबके हैं। यहाँ पे हिंदू भाई भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बौद्ध भी मैंने देखे यहाँ पे, या मैंने सिख भी देखे। और यहाँ पे जिस तरीके से आप रोशनी तक जलाते हैं उसमें भी किसी मतलब वैक्स भी है आपके यहाँ की प्योर है। तो जिस प्योरिटी से, जिस शुद्धता से आप इनको मतलब कि पूछते हैं। दूसरी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस खुलूस से वो चादर भेजते हैं, माननीय गृह मंत्री जी चादर भेजते हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी चादर भेजते हैं, और हिंदुस्तान का कोई ऐसा बड़ा पॉलिटिशियन, सामाजिक, धार्मिक आदमी जिसकी इंसानियत में आस्था है वो यहाँ पे इनके यहाँ सलाम करने के लिए ज़रूर आता है। मैंने इस खास दिन को इसलिए चुना कि हमारे सलमान भाई, हम लोग एक समाज को संदेश दे सकें कि उसके मौके पे भी हम यहाँ पे आए। और 144 साल बाद महाकुंभ हो रहा है। गंगा कहते गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति मिलती है। हम जिस गंगा जमनी संस्कृति की बात करते हैं वो गंगा किनारे ही तो पैदा हुई। ये वही गंगा है जहाँ पे मुस्लिम समाज के लोगों ने वज़ू करके वहाँ पे नमाज़ें पढ़ी। अब हम आपके माध्यम से हम आमंत्रित करते हैं कि आए और उस संस्कृति का हिस्सा बने जिस संस्कृति को वो पीछे छोड़ आए। जब आप आएंगे नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा, हम आपको बुलाएंगे नहीं। तो हमें सलमान भाई ने बुलाया तो हम आए, तो मुझे तब जब पहली बार उन्होंने बुलाया तब हम आए, तब हमें संस्कृति का हमें मालूम पड़ा। तो हम आपको, आप लोगों को गुम्मे बुलाते हैं, आप आइए और हिंदुस्तान की संस्कृति का हिस्सा हैं आप। और जो भी आदमी खलफिशार फैलाने की कोशिश करता है हम उसके खिलाफ हैं। मेरी स्वामी सारंग ग्लोबल पीस फाउंडेशन मेरी है जिसमें मैं एक प्रतिनिधिमंडल लेके आया हूँ। और मेरी सरकार की उन नीतियों में आस्था है जिसमें सरकार सबको साथ लेके चलती है। और हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी, वो सूफियों के बारे में सोचते हैं, वो मुस्लिम्स के बारे में सोचते हैं, वो अल्पसंख्यकों के बारे में सोचते हैं। और बीइंग ए सनातनी, बीइंग ए हिंदू धर्मगुरु, मुझे सबकी आस्थाओं का सम्मान करते हुए और मैं सलाम पेश करता हूँ, मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। मैं इनके यहाँ पे हर वो खादिम, हर उस खादिम का ख़ानदान जो इनकी सेवा करता है, हर वो व्यक्ति जो यहाँ पे चाहे कण कण में, उस कण में जहाँ पे जिस कण कण में हम भगवान कहते हैं हमारे तो भगवान है, उस जहाँ पे वो इसका जिस तरीके से हिस्सा है, जो यहाँ पे सफाई कर रहा है वो उनको बख्श रहे, जो निजामत कर रहे हैं उनको बख्श रहे। कहते हैं ना, देने वाला जो है, जो देने वाला है, देने वाला बड़ा अच्छा सा शेर है कि देने वाला मैं नहीं कहता, मुझको माहो अख्तर दे, और जिसके दिल में इल्म हो पैदा ऐसा मुझको जेवर दे। तो जो इल्म पैदा होने वाली बात है ना, वो तो बिखरा हुआ है। और मेरी ये प्रार्थना है कि हम एक ऐसी संस्कृति का हिस्सा हैं जहाँ पे हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। हम एक ऐसी संस्कृति का हिस्सा हैं जो
संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है। हम एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं जहाँ पे पूरी दुनिया हमको एकता के लिए हमारी तरफ देखती है। हम एक ऐसी सामाजिकता का हिस्सा हैं जो विश्व की सबसे पुरानी सामाजिक व्यवस्था है, और मैं उसका एक अपना सा विचारक मेरे मन में आया कि मैं आज के दिन, और मुझे अभी इन्होंने बतलाया कि जो मुबारक दिन चल रहे हैं, देखिए मुबारक और शुभ में कोई फ़र्क नहीं है, ये आत्मसात करने के तो फ़र्क है। टोपी पगड़ी सम्मान का ही तो सूचक है। मैं आया, मैंने इनके गले में ऑरेंज डाला तो बगल में इन्होंने मेरे को ऑरेंज ही दिया है। तो अगर हमने खलफिशारी हुई होती तो हम उसका शिकार होते। रंगों से हम मजहब को कैसे मतलब पहचान सकते हैं? भाई मुझे एक बारगाह में आके ये ऑरेंज मिला, मैं यही पहनता हूँ। इन्होंने मुझे सम्मान में सिर्फ पगड़ी बांधी, शुक्रगुजार इन्होंने टोपी नहीं पहना। ये लोग कहते हैं कि बाजारों में जाकर टोपी पहनाते हैं, इन्होंने मुझे राजस्थानी पगड़ी बांधी, फिर ये सम्मान किया। तो मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि डायलॉग्स होने चाहिए, कम्युनिटीज़ में बात होनी चाहिए, विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। इसके लिए मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाएं। उन्होंने बताया कि छठी होती है आपके यहाँ, अगर मैं किसी काम आ सकूँ तो मैं तब तक छठी पे, जब तक मुझे बुलाएंगे मैं तब तक आऊँगा। अगर मेरे कहीं जाने से कहीं कुछ जुड़ता है, मेरे कहीं बैठने से कहीं कोई मिलता है, और मेरे कहीं खड़े रहने से अगर कहीं शांति होती है, तो हम सब उस शांति का, हमारे पर वो फ़र्ज़ है, हमारे पर जायज़ है। हिंदुओं की किताब वो है, मुसलमानों की किताब उसमें लिखा हुआ है, वो जायज़ है। मैं जो बात कर रहा हूँ ये हक की बात है। मैं वो बात कर रहा हूँ जो हमारे भी किताब में लिखी है, आपके भी किताब में लिखी है। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, मैं जो मीडिया कर्मी है मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी बात को जिन लोगों तक आप पहुँचाएंगे। और जो गंगा जमुनी संस्कृति है, गंगा जमुनी संस्कृति में जो सरस्वती विलुप्त हो गई है, संगम तो तब होगा ना, कहते सरस्वती विलुप्त है, तो वो जो विलुप्त सरस्वती है वही खलफिशार है। हमको उस सरस्वती को, सरस्वती विद्या की पूरक है, विद्या ज्ञान, नॉलेज, इल्म। तो इल्म तो यही है ना कि हम आपस में जोड़ के रहें। हमारे जो इल्म हैं, हमारी जो जानकारियां हैं, उसको हम एक दूसरे को ट्रांसफ़र करें। दिस इज़ द एक्सचेंज ऑफ थॉट। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी बातों को सुना, और मैं धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ की कमेटी है, यहाँ कमेटी के लोग, उन्होंने मेरा सम्मान किया। मैं धन्यवाद देता हूँ भाई सलमान को, मुझे फ़ख्र है कि ये मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, और जिस मोहब्बत से, इखलाक से ये लोगों को जोड़ने में लगे रहते हैं। और हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो फजर के टाइम पे उठता है और फजर के पहले ही सो पाता है, फजर के पहले ही सो पाते हैं और फिर फजर में उठ जाते हैं। ऊपर वाला आप सब लोगों को अच्छा रखे। आप